Hello everyone. So today we are gonna be discussing the chapter 7 of psychology class 12, that is social influence and group process. I'll cover only the important domains and topics of this chapter. So let's start with it. The first topic is what is group. You all know group refers to the family, class and structure of people who have similar hobbies, common motives and they are interdependent on each other, right? Then there are few the characteristics of groups, that are a social unit consisting of टू और मोर इंडिविजुअल्स, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल जिनका एक ही मोटिव होता है या कॉमन गोल होता है, इंडिविजुअल्स जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे. फर्दर ऑल्सो इट देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज टीम. ओके, व्हाट आर टीम्स? टीम्स जो होता है वो स्पेशल काइंड ऑफ ग्रुप होते हैं जिनका एक कॉमन पर्पस होता है और कॉमन स्किल्स होती हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल अ फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम. ओके, सो नेक्स्ट वन इज क्राउड. क्राउड क्या होता है? क्राउड इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, पर्टिकुलर प्लेस पे सडन प्रेजेंस होता है उनका, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग ऑन अ मार्केट और गोइंग ऑन अ रोड एंड सडनली एन एक्सीडेंट अकर्स, तो द नंबर ऑफ पीपल हु कलेक्ट देयर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज रेफर्ड एज क्राउड. ओके, देन लेट्स कम टू द ऑडियंस. ऑडियंस क्या होगा? ऑडियंस मीन्स द पीपल कलेक्टिंग फॉर अ स्पेशल इवेंट, फॉर अ स्पेशल पर्पज. Audience, they are generally passive in nature. Okay, now there is a question that why do people join group, right? See, there are major parts why people join group. The first one is security. सिंपल सी बात है, वेयर वी आर गेटिंग द सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, अ सेंस ऑफ कंफर्ट, वी फील स्ट्रोंगर एंड वी आर लेस वल्नरेबल टू द थ्रेट्स. दिस मीन्स दैट पीपल जॉइन ग्रुप्स मेजरली थ्रू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी. सेकेंड इज स्टेटस. अब लोग स्टेटस देख के भी तो ग्रुप ज्वाइन करते हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्कूल विच इज़ वेरी हाईली रेप्यूटेड इन नेचर और उसका प्रीवियस हिस्ट्री रिकॉर्ड ये है कि वहाँ पे जो बच्चे जो भी पास आउट्स हैं दे आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइव्स, तो इट्स ऑब्वियस दैट पेरेंट्स वांट टू सेंड देयर वर्ड्स इन दैट पर्टिकुलर स्कूल और एनी अदर रेलेवेंट एग्जाम्पल इन योर पॉइंट ऑफ व्यू. Next is self-esteem. So the groups which provide feelings of self-worth, people want to become the member of that prestigious group. Next is satisfaction of one's psychological, social needs, goal achievement and provide knowledge and information. जिस ग्रुप से हमारी नॉलेज ब्रॉडन हो रही है, वी आर हैविंग मैनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? द पीपल टेंड टू ज्वाइन दैट ग्रुप. Now there are features of group formation. The first feature is proximity. Second is similarity. Third is common motives and goals, right? Then let's come to stages of group formation. Group formation stages is very important. Let's see it one by one. See, the first stage is forming. Okay, सो फॉर्मिंग स्टेज क्या हो रहा है? जब भी लोग एक दूसरे को जानने लगते हैं, ग्रुप बनाने लगते हैं एक दूसरे के साथ, उस स्टेज को हम कहते हैं फॉर्मिंग. दूसरा है स्टॉर्मिंग. स्टॉर्मिंग में क्या होगा? दिस स्टेज इज अ स्टेज ऑफ इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, इंट्रा मीन्स विद इन वन सेल्फ, राइट? इस वाली स्टेज में यहाँ पे टारगेट ग्रुप होता है, कंट्रोल ऑफ द ग्रुप होता है, हायरार्की ऑफ द लीडरशिप फॉलो होती है, राइट? और एक सॉर्ट ऑफ देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ क्लियर विजन. नेक्स्ट इज नॉर्मिंग. जब भी स्टॉर्मिंग स्टेज होता है वहाँ पे देयर आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ग्रुप मेंबर को अबाइड करने होते हैं, राइट? दैट स्टेज ऑफ फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड एज नॉर्मिंग. एंड ऑल्सो नॉर्मिंग लीड्स टू द पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ द ग्रुप. Next is performing. Performing is a stage of group where the people move towards the achievement of a particular goal, right? And at this stage, people usually perform the actions which they are oriented towards. Okay. Last stage of the group formation is the stage of adjourning. For example, आपकी 12th खत्म हो जाएगी and you will be bifurcated into the different streams of society. तो इसका मतलब आपका adjourning stage हो जाएगा. Okay, then this all stages combine itself into a group structure. Okay, let's come to the another part. See, these are the four important elements of group structure. The first element is role. Role का सिंपल सा मतलब है कि अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट हैं तो आपके इंडिविजुअल रोल्स हैं, आपकी इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर अ सन ऑफ एनीवन, अ डॉटर ऑफ एनीवन, राइट? देयर आर different sort of expectations from your side.
Norms क्या हो गया? They are unspoken rules. They are the guidance of your behavior of family members or etc. Right? And they are usually the terminologies which usually people agree upon. Next is status. Status are of two types. See, the first type of status is ascribed. Ascribed status क्या होता है? जो status that is given and that may be because of one person's seniority. What is achieved status? For example, there is a person who has worked tremendously hard in his life, right? And now the achievement he has right now, he is achieving that position, right? So that particular type of status is achieved status. Okay. Then there is cohesiveness. Cohesiveness का मतलब होता है mutual binding. Right, the more cohesive the group is, the more social unit it is forming. Right, cohesiveness में there is a term we use that is V feeling. ठीक है, V feeling का हम ये भी बोल सकते हैं कि in group जो होता है that has V feeling. हमने पहले 11th में पढ़ा था ये. V in group is V feeling and out group is they feeling. In cohesiveness we usually focus on the V feeling aspect. Okay, let's come to types of group. Types of group are very easy and very quick to learn also. Okay, so first is primary and secondary group. अब देखो primary group क्या होता है? The group where the, for example, let us talk about face to face interaction, जहाँ रोज बात हो रही है, लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्ड बना रहे हैं, राइट? दैट टाइप ऑफ ग्रुप इज प्राइमरी ग्रुप. और सेकेंडरी ग्रुप क्या है? जो बहुत कम कम मिल रहे हैं, राइट? एंड दे आर सिमिलर, दे आर यूजुअली वेरी इनफॉर्मल इन नेचर, बस थोड़ा थोड़ा बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हैं, राइट? तो दोनों में देयर आर डिफरेंट डिस्पैरिटीज. तो दिस इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी. अब फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या हो जाएगा? फॉर्मल ग्रुप जो है दे आर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड एज इन केस ऑफ एन ऑफिशियल एंड ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट? वेयर द प्लेस यू आर वर्किंग, दैट इज अ टाइप ऑफ फॉर्मल ग्रुप, राइट? You are dressing in a formal way, you are acting in a formal way, and you are doing every sort of daily life task in a very formal way. Let's come to इनफॉर्मल ग्रुप. इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है? कोई भी फैमिली गैदरिंग आपकी हो रही है, राइट? किसी भी इवेंट में आप जा रहे हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ घूम रहे हो, वहाँ पे यू आर बीइंग वेरी मतलब इनटू देम, राइट? यू आर सेइंग दैट ओहो हमें कोई बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है, वी आर सेलिब्रेटिंग आवर हैप्पीनेस, इमेंस हैप्पीनेस. दैट काइंड ऑफ ग्रुप इज कॉल्ड एज आउट ग्रुप. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सोशल लोफिंग. ठीक है, सोशल लोफिंग क्या होता है? लेट्स रीड इट क्विकली. सी, दिस पॉइंट ऑफ फिनोमिनन सोशल लोफिंग, it refers to reduction of individual effort when working on collective effort. For example, there is a group of people who have gathered when an accident of a person has took place. Now one of the person said, I am coming as a bystander and I will take this particular person to the hospital. Now what are other people saying? कि अच्छा ये तो ले जाएगा इसको हॉस्पिटल, वी कैन गो बैक टू आवर होम्स. तो इसमें क्या दिख रहा है हमें? कि एक इंसान की एफर्ट की वजह से दूसरे लोगों ने एफर्ट करना कम कर दिया. और another example, if you want to have for example a group project, a school project if you are doing, right? This is very important also. If you are giving a school project और एक ही इंसान फोटोकॉपीज ला रहा है, प्रिंट आउट्स ला रहा है, हेडिंग्स बना रहा है और आपको लग रहा है कि चलो हो जाएगा, ये काम कर ही देगा या कर ही देगी, राइट? तो आप क्या कर रहे हो? यू आर डूइंग सोशल लोफिंग बिकॉज यू हैव अ मिनिमल एफर्ट इन द ग्रुप. This refers to social loafing. Now let's come to another experiment which is called as group polarization. See, taking extreme decisions is called as group polarization. See, let us read it with an example. For example, you are in a company and there is a person who is taking bribe, right? Now that particular person is very good in nature, but you have asked every of your employee that no, bribe is a very wrong thing and he is indulged into that, right? And they are saying चलो एक ही बार करा है इसने, ये आगे से नहीं करेगा, right? And now we can give him a last chance. तो ये बात जब मैनेजर तक जा रही है और वो कह रहा है okay, let it be, let us forgive him. तो ये क्या हो रहा है? This is an extreme decision which is taken by some sort of people. This refers to group polarization. Okay, why do group polarization occur?
Okay, and moreover, in this concept, we learn about the favor of capital punishment for heinous crimes. What would happen if you are interacting and discussing the issue of like-minded people, sort of. Also, it is because of the following three reasons. ठीक है, तीन रीजन क्या है कि पहली लाइक माइंडेड पीपल की कंपनी, दूसरा बैंड वैगन इफेक्ट. व्हाट इज बैंड वैगन इफेक्ट? when you find other favoring the capital punishment and you think okay ये validated है public की तरफ से तो हम भी इस चीज़ को agree कर रहे हैं, this is bandwagon effect. And third point is when you find people are having similar views you perceive them as in group, right? हम बोलते हैं ना कि उसके विचार हमसे मिलते हैं तो it means उसकी और हमारी बहुत अच्छी bond बनेगी, sort of that thing. Okay, I think I have covered all the major domains of this chapter, and this chapter carries 6 marks only in your board examination. So only if you go through these questions and topics you would be well aware of all the questions. So thank you and all the best.